पिछले वीडियो के अंदर यार हमने आईओ का इंटरफेस देख लिए थे। अब आईओ किस तरीके से प्रोसेसर या सीपीयू के साथ कनेक्ट करता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो यार ये वीडियो ट्रू इंजीनियर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने डायग्राम दिख रहा है। अब ये डायग्राम क्या कह रहा है वो समझते हैं, ठीक है। एंड इस डायग्राम से आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एंड आईओ कमांड्स क्या होती है देन फिर हम उसी को सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्लियर है बात? तो एक एक करके पहले डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप लोग डायग्राम में देखोगे तो एक साइड आपका प्रोसेसर्स है एंड मल्टीपल इंटरफेसेस है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इंटरफेसेस का काम क्या है? इन इंटरफेसेस का काम कुछ इस प्रकार है कि ये इंटरफेसेस कहीं ना कहीं पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड डिस्प्ले वगैरह से, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, कहीं दूसरे डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड कहीं अदर और डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं, जिसको हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस कह सकते हैं, लाइक मैग्नेटिक टिप्स। तो ये सारे इंटरफेसेस हमने पिछली वीडियो के अंदर समझ लिए थे कि आईओ इंटरफेसेस क्या होता है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये जो कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बस होता है। यस, सिंपल है चीज़। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट है कीबोर्ड एंड डिस्प्ले की, तो उस केस में यहाँ से डेटा प्रोसेसर इसको भेज देगा। ठीक है, तो ये बस के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। और उस केस में मान लो इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रिंटर और मैग्नेटिक टेप की, तो ये वाला जो काम है इसको रेड मार्क कर देते हैं। तो ये जो काम चल रहा है इस काम को क्या हो जाएगा, ये काम करेगा ही नहीं। ठीक है, इसको कहेंगे हम आईओ कमांड दे दी प्रोसेसर ने कि मेरे को कीबोर्ड और डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है। ठीक है भैया, विद द हेल्प ऑफ बस ये एक्टिव हो जाएंगे और ये वाली जो लाइन है वो इनएक्टिव हो जाएगी। मतलब ये वाले इंटरफेसेस काम नहीं करेंगे उस टाइम पे, है ना। मतलब बस के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल होगा, उस टाइम पे इनएक्टिव हो जाएंगे। कौन एक्टिव होगा? ये वाला जिसके अंदर हमें कीबोर्ड एंड डिस्प्ले एट द एंड हमें मिल रहा। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। एंड इसी चीज़ को क्या कहेंगे, आईओ कमांड्स कहेंगे। ठीक है, कि प्रोसेसर जो ना कमांड जो दी है, प्रोसेसर सेंड करता है कमांड एंड वही कमांड को हम कहेंगे आईओ कमांड्स। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स। तो ये उसका थोड़ा और डिटेलिंग में डायग्राम है कि सीपीयू क्या कर रहा है, आईओ डिवाइसेस को कमांड दे रहा है। तो ये सब क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। यस, अब ये मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एनी केस उसको सिर्फ कीबोर्ड एंड डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है। सो वो ये वाली कमांड दे रहा है। किसको कमांड दे रहा है? आईओ डिवाइसेस को दे रहा है। सो दिस कमांड इज नोन एज आईओ कमांड्स। क्लियर हो गई बात? अब हो सकता है उसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट हो, तो फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इनएक्टिव हो जाएगी और ये वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी, प्रोसेसर टू प्रिंटर वाली। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस से होगा। इंटरफेसेस पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में देख लिया था। एंड पेरिफेरल्स डिवाइसेस क्या होते हैं और आईओ इंटरफेसेस क्या होते हैं, इनके बीच में भी ह्यूज डिफरेंस हमने क्लियर पिछले ही लेक्चर के अंदर कवर कर दिया था। तो मेरे ख्याल से अब उसमें कोई बड़ी बात बच नहीं रही। सिंपल हो गई चीज़, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई। आईओ कमांड्स किसे कहते हैं मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, आईओ कमांड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, मल्टीपल इंटरफेसेस एंड मल्टीपल आपको यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस दिखाने, कोई भी एक को एक्टिव कर लो एंड प्रोसेसर अगर उसको कमांड दे रहा है सो यही कमांड क्या आएगी, आईओ कमांड्स कहलाएगी। ठीक है भैया, अब मेरे को आईओ कमांड्स की थोड़ी डेफिनेशन भी बता दो। तो भैया आईओ कमांड इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स हैं। ठीक है, दीज कमांड्स आर यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। सिंपल है भैया। हाँ, मेरे को क्या करना है, कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले की। तो मैंने प्रोसेसर ने क्या किया, इनको कमांड भेजी। ठीक है, ओके। दिस कुड इन्वॉल्व रीडिंग डेटा। अब ये क्या करेंगे, डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स विच इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, और सेंडिंग डेटा टू द डेस्टिनेशन, तो दिस इज योर आउटपुट चीज़। ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। यस, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कोई फाइल को अपन रीड कर रहे हैं, कोई फाइल को अपन राइट कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क के अंदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सॉकेट्स हम राइट कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। क्लियर होगी बात? सो आईओ कमांड्स अब समझ में आ चुकी है। यस, ठीक है, सिंपल चीज़ है ये। अभी देखिए यही चीज़ है, उसी को यहाँ पे डिटेलिंग में थोड़ा सा मिल गया। अब ये जनरली 4 तरीके से आप देखोगे तो 4 तरीके हैं। पहला है भैया कंट्रोल कमांड्स। कंट्रोल कमांड्स क्या होती हैं? तो कंट्रोल कमांड का अगर मैं आपको सिंपल से मतलब बताऊं तो ये एट द एंड पूरा मतलब अपन कह सकते हैं पेरिफेरल्स को कंट्रोल करके रखती है, मैनेज करके रखती है। यही सारा बिहेवियर चेक कर रही होती है सिस्टम का। ठीक है, तो कंट्रोल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज और मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम और अ प्रोग्राम। ठीक है, दिस कमांड ऑफन डिक्टेट हाउ अदर कमांड्स और प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट। तो ये कमांड बताएगी कि अदर जितनी भी कमांड्स हैं या जो प्रोसेस हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो। दे कैन इंक्लूड्स कमांड फॉर फ्लो कंट्रोल्स लाइक लूप्स वगैरह। ठीक है, और कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें भी ये
कंट्रोल करके रखता है या मैनेज करके रखता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कमांड यू कैन से इन IO कमांड्स. तो जनरली 4 तरीके का है, तो उसमें से जो पहला है विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल कमांड्स. दूसरा है स्टेटस कमांड्स. अब स्टेटस कमांड क्या बताएगी, कौन सा मैं बोलूँ कौन सा IO कमांड सही चल रहा है कि नहीं, उसका स्टेटस बताएगी, करंट स्टेट बताएगी, तो ये सारी चीज़ें बताएगी. तो स्टेटस कमांड इज़ यूज टू इंक्वायर अबाउट द करंट स्टेट. ठीक है, सिंपल है बात, करंट स्टेट बताएगी और स्टेटस ऑफ अ सिस्टम और अ पर्टिकुलर कंपोनेंट विद इन इट. फॉर एग्जाम्पल यू माइट यूज़ अ स्टेटस कमांड टू चेक इफ़ अ सर्विस इज़ रनिंग और नॉट. तो है ना, यही हम चेक कर रहे हैं कि वो सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही. ठीक है, तो इस टाइप के छोटे मोटे टास्क जो है वो स्टेटस कमांड भी परफॉर्म कर सकती है. नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड रीड. यस, अब रीड हम कहाँ पे करेंगे, इनपुट डेटाज में रीड करेंगे. ठीक है, और राइट कहाँ करेंगे, हम आउटपुट डेटा में राइट करेंगे. क्लियर है. सो द रीड कमांड इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ प्रोग्राम और अ सिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. सिंपल है, दिस कुड इन्वॉल्व रीडिंग फ्रॉम अ फाइल और रीडिंग फ्रॉम अ यूजर इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, और रीडिंग फ्रॉम द अनदर प्रोग्राम्स और द प्रोसेसेस. क्लियर हो गई बात. तो रीड करना मतलब कि जो भी कमांड्स हैं वो कमांड्स इनपुट डेटा में रीड कर रही होंगी. क्लियर ही चीज़ हो गई है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया. यस. नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड राइट कमांड. राइट का मतलब क्या है कि आपको आउटपुट डेटा पे काम करना है. ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा. तो द राइट कमांड इज यूज टू आउटपुट डेटा फ्रॉम अ प्रोग्राम और अ सिस्टम टू एक्सटर्नल destinations. This could involve writing the data to a file, sending data over a network connection, displaying information on a screen or other devices. ठीक है, और कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग विद द अनदर प्रोग्राम्स और द प्रोसेसेस. तो बात समझ में आ रही है. तो अगर आप इनपुट और आउटपुट को बताना चाहो तो इस प्रकार से बता सकते हो कि दिस इज़ योर इंटरफेस. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या ये इंटरफेस है. ठीक है, क्लियर होगी बात. ओके, तो राइट कमांड क्या होगी, ये मेरी आउटपुट कमांड है एंड मैं इसमें लिख रहा हूँ तो इंटरफेस की तरफ जा रहा है, तो ये मेरी राइट कमांड हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो. एंड रीड कमांड मतलब कि मेरी IO की कमांड इस तरीके से जा रही है, इंटरफेस की तरफ जा रही है, तो मतलब रीड कर. क्लियर. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बता सकते हो. रीड और राइट का एरोज इस तरीके से आप समझा सकते हो, आउटपुट और इनपुट. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये जो डायग्राम है जो हमने सबसे पहले सबसे ऊपर देखा था कि भैया प्रोसेसर क्या है, हाँ भैया वो समझ गया. कीबोर्ड्स, डिस्प्लेज एंड ये सब अपने क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं. यस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, तो ये सारे हमने पेरिफेरल डिवाइस के अंदर देख लिए. ये इनपुट है ना, कीबोर्ड इनपुट है और डिस्प्ले आउटपुट है. प्रिंटर प्रॉपर आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट देगा. एंड मैग्नेटिक टेप, दोनों इनपुट एंड आउटपुट जो समटाइम्स दोनों काम कर देगा. ठीक है, तो प्रोसेसर क्या कर रहा है, IO कमांड भेज रहा है. मान लो उसको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो विद द हेल्प ऑफ बस ये एक्टिव हो जाएंगी. एंड ये अगर एक्टिव हो जाती है तो बाकी इनएक्टिव हो जाएंगी. तो इस तरीके से काम होगा. एंड इसी को कहेंगे अपन IO कमांड्स. कि प्रोसेसर ने जो कमांड भेजी है वही कमांड्स. ठीक है, किसको भेजिए कमांड, IO डिवाइसेस को भेजिए. तो ये आप दूसरा डायग्राम बता सकते हो. क्लियर है. इस तरीके से फिर मेमोरी में जो भी डेटा है उनको रीड राइट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है रीड राइट का काम. ठीक है, तो आप मेमोरी के अंदर क्या होगा, डेटा ही पड़ा होगा, तो आप डेटा को या फाइल को रीड कर सकते हो, या फिर इसमें मैनिपुलेट करना है तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. सिंपल हुई बात. एंड फिर आप 4 टाइप्स बता सकते हो, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीड और राइट ही है. बट स्टेटस कमांड्स एंड कंट्रोल कमांड्स भी इंपॉर्टेंट. स्टेटस कमांड जस्ट आपकी करंट स्टेट की पूरी एक्चुअल स्टेटस बता देगी, और कंट्रोल कमांड कंप्लीट किस तरीके से पूरा बिहेवियर सिस्टम का या प्रोग्राम का उसको पूरा मैनेज करेगी. ठीक है भैया. ठीक है, तो ये मैं होप कर रहा हूँ कि समझ में आ गया. IO इंटरफेसेस एंड कनेक्शन समझ में आ गया है, एंड IO कमांड समझ में आ गई. तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय.